नाज़रीन, मशहूर पाकिस्तानी शख्सियात की कहानियाँ हर एक को पसंद होती हैं और हर कोई उनसे मालूमात हासिल करना चाहता है, चाहे उनके माजी के इश्क हों या फिर शादी के सिलसिले हों। गालबन सभी ऐसे वाक़यात में दिलचस्पी रखते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इमरान खान का शुमार पाकिस्तान की उन शख्सियात में होता है जो कि दुनिया भर में एक नाम रखती है। दुनिया भर की ख़वातीन इमरान खान से बात करना चाहती हैं और माजी में कई ख़वातीन खान साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी हैं, और ये सभी कुछ तारीख का हिस्सा है, किसी से कुछ मख्फी नहीं। नाज़रीन, पहला जिक्र करते हैं भारत की मशहूर अदाकारा जीनत आमान का। जीनत अमान बॉलीवुड का वो नाम है जिसने अपने बोल्ड अंदाज से फिल्मी दुनिया में आग लगा दी थी। 80 की दिहाई में वो आई और बड़े पर्दे पर छा गई। जीनत खूबसूरत भी थी और काफी पुरकशिश भी, इसलिए उन्हें बॉलीवुड की हसीना बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, जिसका फिर हर कोई ख्वाब देखने लगा। जीनत अमान ने लॉस एंजलिस में तालीम हासिल की थी। उनके वालिद मुस्लिम और वालदा एंग्लो इंडियन थी। हिंदुस्तान में जहां जीनत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, वही ये वो दौर था जब सरहद पार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की किस्मत भी बदल रही थी। पाकिस्तानी टीम को इमरान खान की शक्ल में नया कप्तान मिला। जाजिब नजर इमरान खान लड़कियों में काफी मकबूल थे, या यूं कहें कि दीवानगी की हद तक लड़कियां उन पर मरती थीं। क्रिकेट खेलने के लिए हिंदुस्तान का दौरा करने के दौरान एक मुलाकात में इमरान खान और जीनत एक दूसरे के आमने सामने हुए और यहीं से एक अधूरी मोहब्बत की कहानी शुरू हो गई। इमरान खान की साहबका एहलिया रिहाम खान ने एक किताब में जीनत अमान का नाम लिए बगैर उनकी और इमरान खान की मोहब्बत की कहानी के बारे में लिखा है। किताब के मुताबिक मुंबई की पार्टियों में मिलना रफ्ता रफ्ता प्यार में बदल गया। इमरान को जीनत का बोल्ड अंदाज बहुत पसंद था। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया में भी इस रिश्ते को लेकर काफी बहस हो रही थी। ये भी कहा जाता है कि जीनत अमान और इमरान की कई मुलाकातें लंदन में हुई, और ये वही दौर था जब इमरान खान अक्सर इश्तहारात की शूटिंग के लिए हिंदुस्तान भी आते थे। हिंदुस्तान दौरा पर जब भी पाकिस्तान की टीम आती थी तो खिलाड़ियों में इमरान खान की टांग खिंचाई करते थे। जब इमरान बॉलिंग या बल्लेबाजी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते तो ड्रेसिंग रूम में मजाक का माहौल बन जाता था कि गुज़िश्ता शाम वो जीनत के साथ रहे होंगे और इसलिए ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। कहा जाता है कि उस दौर में पाकिस्तानी टीम जहां खेलने गई उसमें ज़्यादातर मकामात पर जीनत अमान भी नजर आई। उन्हें अक्सर इमरान के साथ देखा जाता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक को ये जोड़ा काफ़ी पसंद था। उनके बारे में जो भी खबरें शाया होती थीं, लोग दिलचस्पी से पढ़ते थे। रियाम खान ने अपनी किताब में लिखा है कि इमरान ने मुझे बताया कि उनकी और बॉलीवुड अदाकारा के इश्क की खबरें सच थी। हालांकि इमरान का शादी का कोई इरादा नहीं था। वहीं जीनत अमान शादी करके घर बसाना चाहती थी और यही बात दोनों के दूर होने की वजह बनी। किताब में रिहाम खान ने लिखा है कि जब मैंने उनसे शादी के बारे में पूछा तो वो मुस्कराए और बताया कि कैसे एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर के ऑफिस से उनकी मां के पास फोन आया कि बॉलीवुड अदाकारा से इमरान खान की शादी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, खबरों की तस्दीक की जा सके। इमरान की मां ने गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मेरा बेटा कभी किसी अदाकारा से शादी नहीं करेगा, और ये कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया था। कुछ अरसा बाद इमरान खान और जीनत अलग हो गए और जीनत ने 1985 में मजहर खान से शादी कर ली। जीनत की शादी के बाद 1995 में इमरान ने जमैमा से निकाह कर लिया। नाज़रीन, हम आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफा करते चलें कि जीनत अमान एक मरतबा पाकिस्तान में एक प्रोग्राम में शामिल हुई थी जहां उनसे इमरान खान के साथ मोहब्बत की बाबत सवाल पूछा गया, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, अब ये सब पुरानी बातें हैं। नाज़रीन, अब दूसरा जिक्र करते हैं अदाकारा रेखा का। इमरान खान का नाम माजी में कई खवातीन के साथ लिया जाता रहा जिनमें अक्सर बॉलीवुड अदाकाराएं थीं। उनमें एक अदाकारा रेखा भी थीं जिनके साथ इमरान खान की शादी होते होते रह गई।
1985 का वाक़या है। बॉलीवुड मैगज़ीन दी स्टार ने एक धमाका खेज रिपोर्ट भी छाप दी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि इमरान खान और रेखा बहुत जल्द रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हैं। इमरान खान ने उन दिनों काफ़ी वक्त मुंबई में रेखा के साथ गुजारा। जिन लोगों ने उन्हें एक साथ देखा वो बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद मोहब्बत करते थे। इमरान खान ने अप्रैल का पूरा महीना मुंबई में रेखा के साथ गुजारा था। नाज़रीन, वेबसाइट cricket.com और दी करंट के मुताबिक रेखा की मां की शादी इमरान खान के साथ होने पर न सिर्फ रजामंद थी बल्कि वो उस रिश्ते पर बहुत खुश थी और उन्होंने नई दिल्ली जाकर एक पंडित से रेखा और इमरान खान की कुंडली भी निकलवाई थी कि आया कि इनकी शादी कामयाब होगी या नहीं। नजोमी से मिलने के बाद रेखा की वालदा इमरान खान को मजीद पसंद कर रही थी और उन्हें अपने दामाद के तौर पर तस्लीम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन दोनों के मामलात आगे तक न बढ़ पाए और नामालूम वजूहात की बिना पर एक दूसरे से अलग हो गए। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जीनत या रेखा को दुल्हन बना लेते? नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।